नमस्कार दोस्तों, एसन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी भोकाल सीरीज चल रही थी कंप्यूटर एमसीक्यू की, उसमें हमने पिछली क्लास में किया था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे। तो नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो करेंगे आज, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी और अब आप ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51 है, खालिस्तान में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें क्या है, प्रिंटिंग हेड और जो कागज़ है उसका संपर्क होता है। अब ये प्रिंटिंग हेड क्या है और कैसे संपर्क होता है, तो ये अगर आपको इसके बारे में जानना तो हमारी जो प्रिंटर की जो फुल डिटेल क्लास है, जो हमने थ्योरी जिसमें करवाई हुई है, वो देखनी पड़ेगी। आपको टोटल समझ में आएगा कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपको एमसीक्यू करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए आप थ्योरी क्लासेस जरूर देखें पहले इससे। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये ऑप्शन नंबर सी में प्रोसेसिंग है, यहाँ पे प्रोसेसिंग और इनपुट डिवाइस। तो जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खालिस्तान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें हम डाटा व्यू भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है तो हम प्रिंट कर सकते हैं। और जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है तो उसमें व्यू कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? प्लॉटर, स्कैनर, माउस या फिर प्रिंटर। तो जो प्लॉटर और प्रिंटर है वो तो दोनों प्रिंट करने का कार्य करेंगे, यानी आउटपुट है वो तो डाल ही नहीं सकते। बचा स्कैनर और माउस। तो जो माउस है, माउस क्या करता है? ओनली क्लिकिंग कर सकता है। लेकिन जो स्कैनर हमारा इमेज, टेक्स्ट या जो भी है पिक्चर, सबको उसमें स्कैन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बैकस्पेस, डिलीट, इंसर्ट या एस्केप। तो जो हमारा बाईं तरफ जो करेक्टर है उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है बैक स्पेस का, और जब दाएं तरफ का करेक्टर डिलीट करना हो तो तब किया जाता है डिलीट ऑप्शन का। निम्न ये किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट एवं अल्ट, फंक्शन कुंजी, न्यूमेरिक कीपैड या एरो। तो जो हमने पीछे भी काफ़ी क्लासों के अंदर बताया कि न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है, यानी न्यूमेरिक कौन से होते हैं, जो नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिससे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर या टच पैड। तो जो हमारा स्कैनर है, स्कैनर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। जो हम स्कैनर से स्कैन करते हैं तो वो हमारी क्या है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, यानी डिजिटल इमेज। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? जिगजैग, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली आएगा, वर्टिकागली लिखा हुआ जो, वर्टिकली या डायगोनली। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, डायगोनली। यानी जैसे ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये मान लो, तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो ऐसे मापी जाती है, ना तो वर्टिकली मापी जाती है ना हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से मापी जाती है जिसे हम डायगोनली कहते हैं, तिरछा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होता है। मॉनिटर को का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक
पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, तो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे और क्वालिटी उसकी उतनी ही अधिक साफ होगी। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। तो 60 का हमारा जो आंसर होता है तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माउस। पॉइंटिंग डिवाइस माउस। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को क्या क्या प्रयोग होता है? यानी जो माउस के अंदर जो, अब हमने पहले बताया था कि 3 बटन होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक क्लिक और बीच में होता है व्हील बटन, यानी स्क्रॉलिंग करने के लिए। तो वे पेजों पर क्लिक करना, सेट डाउन करना, सिलेक्ट करना, स्क्रॉल करना। तो उसको बोलते ही स्क्रॉल बटन है, तो यानी स्क्रॉल ही करेगा वो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है इसका। खालिस्तान वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड सॉफ्टवेयर या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो जो इसका हमारा स्पीच रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है वो वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर देता है, यानी चेंज कर देता है। जैसे हम कोई बोलते हैं, जैसे ये ब्लाइंड पर्सन है, अगर कोई किसी को दिखाई नहीं देता तो उसके लिए एक डिवाइस आती है, वो जो भी बोल लेगा वो उसके अंदर टाइप हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, सूचना को डिलीट करना होगा, सॉरी सूचना को डिजिटल करना होगा, सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा। यानी जब तक कंप्यूटर है हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना पड़ेगा? तो इसका जो हमारा सूचना को डिजिटल करना होगा, यानी जब डिजिटल होगा तभी उसको समझ पाएगा कंप्यूटर, यानी उसको प्रोसेसिंग कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी हमारा इसका राइट आंसर होता है, सूचना को डिजिटल करना। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर। यानी प्राथमिक, जैसे प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्राथमिक कौन सी है इसमें, यानी जो जरूरी है वो कौन सी है? तो वो होती है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। वे कौन सी डिवाइसेज हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? सॉफ्टवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है या इनपुट डिवाइस है? तो जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो जानकारी को एंटर करने देती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। अगर इनपुट ही नहीं करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर भी क्या काम करेगा और हार्डवेयर भी क्या काम करेगा, और इनपुट किए बिना ना प्रोसेसिंग होगी ना आउटपुट दिखाई देगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता है इसमें। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, यानी प्रिंटेड जो डायग्राम होता है, यानी कोई भी हमारे जो पेज है उसको कंप्यूटर के अंदर डालना हो तो क्या करना, किस डिवाइस का यूज होगा? प्रिंटर। प्रिंटर तो सॉफ्ट कॉपी को हार्डवेयर में देगा, यानी तो आउटपुट डिवाइस है माउस है, माउस ओनली क्लिकिंग के काम आएगा। कीबोर्ड है वो ओनली टेक्स्ट इनपुट करेगा। तो यानी जो हमारा स्कैनर है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, स्टोरेज है, आउटपुट है या सॉफ्टवेयर है? तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए राइट। निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही होती है? प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर नहीं स्पीकर आएगा, टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी जगह इसमें, इसके लिए हम समझ आते हैं। ये आएगा स्पीकर, मॉडेम और मॉनिटर। तो जो हमारा मॉडेम है, मॉडेम हमारा क्या होता है? इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी रोम? तो जो माउस हमारा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी कहते हैं माउस को। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सभी डिवाइसेस के, जैसे कि माउस से इनपुट आउटपुट है, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है।
तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो डिजिटाइजर या सिंथेसिजर। तो जो स्पीच रिकॉग्निशन है, तो ये एक डिवाइस होती है जो हम इसमें बोलते हैं वो ऑटोमेटिक टाइप कर देता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। अपने फोटो के फैक्स भेजने के लिए आपकी जरूरत पड़ती आपको, या आपकी नहीं, आपको मिस्टेक हो रही है, आपको अपने फ़ोटो के फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है टेलीफोन लाइन, प्रिंटर और कंप्यूटर। टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर, मॉडेम टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मॉडेम। तो जो इंटरनेट कनेक्शन है, प्रिंटर और मॉडेम, इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है। यानी जब हम फैक्स के द्वारा फ़ोटो भेजते हैं तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है डगलस। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडर मैनन ने, डेनिस पेपिन ने, बिली कोर्टल ने या फ्रांसिस क्रिक ने। तो जो लेजर का आविष्कार है वो क्या था? थियोडर मैनन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है सीडी ऑडियो प्लेयर में? वो होता है लेजर बीम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट, या फिर डाटा मैट्रिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स आएगा, डॉट मैट्रिक्स, या फिर लाइन प्रिंटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो हो जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी जो लेजर प्रिंटर है वो हमारा नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट। और ये इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट या डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं वो आप देख सकते हो हमारी जो कि थ्योरी की वीडियोज़ हैं उनमें जाकर। प्रिंटर की एक स्पेशल वीडियो है, उसमें आपको एक एक चीज़ बता रखी है इसमें बेसिक सी। नेक्स्ट है डीपीआई दर्शाता है, क्या दर्शाता है डीपीआई? डॉट पर इंच। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका हमारा वही राइट आंसर होता है, यानी डॉट पर इंच ही दर्शाता है। यानी डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर या फिर कर्सर। तो इसको हम कर्सर कहते हैं। जो पॉइंटर होता है जो हमारा माउस का होता है, और कर्सर होता है जैसे ही हम कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो लास्ट में एक ऐसे डंडा सा वो करता रहता है ब्लिंक, तो वो होता है हमारा कर्सर। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो डेस्कटॉप छपाई में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारा लेजर प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एमएमटी प्रिंटर। तो जो हमारा लेजर प्रिंटर है वो सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। कीबोर्ड एक युक्ति है, विद्युतीय, यांत्रिक, विद्युतीय यांत्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कीबोर्ड है वो विद्युतीय यांत्रिक जो युक्ति है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, बारकोड या कार्ड रीडर। यानी पूछ रहा है इनपुट। तो जो हमारा कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जो बारकोड रीडर है वो भी इनपुट है। तो जो कार्ट्रेज कार्ड रीडर आएगा यहाँ पे, ये कार्ड रीडर। तो ये हमारा क्या है?
इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ये डेल होता है यानी डिलीट, पूरा नाम इसका डिलीट होता है। डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, या कभी नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। कंट्रोल अल्ट और डिलीट जो तीनों की है इनका एक साथ प्रयोग होता है। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय यंत्र या स्कैनर। तो कौन इनमें से, स्कैनर जो हमारा वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, बारकोड का, MICR का, OMR का, या फिर UPS का। तो इसके लिए MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो चेक होते हैं ना उस पर एक विशेष प्रकार की स्याही लगी होती है, ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो अलग से स्याही बनी होती है, और उसको स्पेशल रीड करने के लिए ये एक डिवाइस होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर बी राइट। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो OMR सीट जो हमारी होती है उसको, OMR बारकोड या MICR या प्रकाशीय पेन, तो OMR ही आएगा, OMR को लिए ऑप्शन नंबर ए राइट। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, LED का, फोटो डायोड का, प्रकाशीय फिल्म का, प्रकाशीय पेन का। तो किसका यूज होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है फोटो डायोड का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, जो मॉनिटर है उसकी क्वालिटी कैसे पहचान की जाती है? डॉट पिच से, या रिजोल्यूशन से, या रिफ्रेश रेट से, या उपयुक्त सभी से। तो जो इसकी जो पहचान की जाती है वो की जाती है सभी से, यानी डॉट पर इंच से भी होती है, और रिजोल्यूशन से भी होती है, जितना रेजोल्यूशन होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी, और रिफ्रेश रेट यानी कितनी जल्दी वो रिफ्रेश कर लेता है उसको, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है, डॉटमेटिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या फिर लेजर प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो हमारा कार्बन कॉपी के लिए उपयोग किया जाता है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। विंडोज़, विंडोज़ तो विंडो होगी, ये तो डिवाइस है ही नहीं। कीबोर्ड और माउस, तो जो कीबोर्ड और माउस वो इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिस्क, ये स्टोरेज डिस्क है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है इसमें। मॉनिटर और जो प्रिंटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑब्जेक्ट की प्रयुक्त में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक खालिस्तान है, ड्रैगिंग है, ड्रॉपिंग है, राइट क्लिक है, या शिफ्ट क्लिक है। तो जो ऑब्जेक्ट की प्रयुक्त में जो एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है तो वो किया जाता है राइट क्लिक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर की है, प्रिंटर की है, कीबोर्ड की है, माउस की। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? अभी हमने कम से कम भी 4-5 क्वेश्चनों में किया डॉट मैट्रिक्स। तो ये क्या है? प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी दोनों के लिए। तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होता है, जो टैब कुंजी होती है हमारी। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। होम, शिफ्ट, पेज अप, या फिर एंटर। तो जो होम है, अगर जब जैसे यानी हम अभी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लगा लो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो चल रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे हम होम दबाते हैं तो हम क्या है, सबसे पहले पहुँच जाते हैं वहाँ पे, यानी जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, यानी 94 के हम सामने पहुँच जाएंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये इसके लिए यूज होता है हमारा होम कुंजी का। ऑप्शन नंबर ए राइट। खालिस्तान और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, यानी इनमें से कौन कौन सी जो इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड और माउस है, जो दोनों इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट।
कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू या सीपीयू, यानी मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जर्नल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डिप्लेक्स या ऑटोमेटिक। तो इनमें से कौन सा है? तो जो ऑप्टिकल और मैकेनिकल है वो हमारे क्या है, माउस के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। ये हमारा आज का नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है वो हमारी कितनी होती है? F1 से लेकर F12 तक, यानी 12 की होती है हमारी फंक्शन की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका हो जाएगा। तो ये हमने कर लिए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के 98 क्वेश्चन, यानी 98 क्वेश्चन। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि इन क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने पहले थ्योरी क्लास देख ली और उसके बाद अगर MCQ देखते हो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 100% मतलब इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर नहीं आएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का अगर बनता तो। और हम ना सभी टॉपिक के अलग अलग ऐसी क्लास लेकर आते रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करीब ये 15 से 2000 के क्वेश्चन के बीच हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे और इनकी PDF भी देते रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से कर ले तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम, जहाँ भी अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था DRDO का तो मेरे भी 80 में से 72 क्वेश्चन ठीक थे। जो मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए थे वो सिर्फ इसलिए गलत हुए क्योंकि उस टाइम मेरे को लैंग्वेज नहीं आती थी और वो सिर्फ लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो आप हमारी थ्योरी क्लास देखिए और उसके बाद आप हमारी MCQ वाली क्लास देखिए और उसके बाद देखिए कि आपका एक भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा मेहनत अच्छी लगती है तो कृपया करके आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बिना कहे ही। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।